दोस्तों इस वीडियो में समझेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर लिखी गई वन ऑफ द बेस्ट बुक्स में से एक द डिसिप्लिन ट्रेडर से 5 ऐसे पॉइंट जो हर ट्रेडर को पता होने ही चाहिए। स्पेशली दोस्तों इन पॉइंट को फॉलो करना ज़रूरी है बिगिनर्स के लिए, क्योंकि जो पुराने ट्रेडर हो चुके हैं वो कहीं ना कहीं एक फेज से बाहर आ चुके हैं और उनको पता है ये बातें। बिगिनर को भी ये बातें पता होती है, उन्होंने सुनी होती है, किसी ने उन्हें कहा होता है, उन्होंने पढ़ा होता है, पर वो इन चीज़ों को फॉलो ही नहीं करते। पर गलतियाँ कर करके जब वो एक फेज से निकल जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये पॉइंट उनके लिए समझना कितना ज़रूरी थे। दोस्तों अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो आपको अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव करना ही होगा और बहुत ही अच्छे से करना होगा, क्योंकि यहाँ पर 80% सारा जो खेल है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी का ही है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इन 5 पॉइंट को। पहला है लर्न टू टेक लॉस, दूसरा है गो विद द फ्लो, तीसरा है द ट्रेंड इज योर फ्रेंड, चौथा है कट योर लॉसेस एंड लेट योर प्रॉफिट रन, एंड पांचवा है टू नो द मार्केट यू नीड टू नो योर सेल्फ। अब दोस्तों इन 5 पॉइंट को हम हमारी भाषा में समझने की ट्राई करते हैं कि इन 5 पॉइंट को हम अपनी ट्रेडिंग लाइफ में कैसे उतार सकते हैं। पहले समझते हैं लर्न टू टेक लॉस को। दोस्तों लर्न टू टेक लॉस का मतलब होता है कि लॉस लेना सीखो। अब आप कहोगे कि लॉस लेने में क्या सीखना है, वो तो अपने आप ही हो जाता है। अपने आप हो जाता है तो क्या आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो? अभी के अभी अपने आप से ये सवाल करो कि क्या आप अपने लॉस को एक्सेप्ट कर लेते हो? और अगर नहीं करते तो बस इसी बात को हमें सीखना है, समझना है और अपनी ट्रेडिंग लाइफ में उतारना है कि हमें लॉस को एक्सेप्ट करना सीखना होगा। दोस्तों स्टॉक मार्केट में लॉस हमारी प्रॉब्लम है, क्योंकि लॉस ही ना होता तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। दोस्तों ज़िंदगी में हो, स्टॉक मार्केट हो, कहीं भी हो, ज़िंदगी में जब प्रॉब्लम आती है तो हम उससे भाग नहीं सकते, हमें उसे एक्सेप्ट करना होता है, उसे फेस करना होता है। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम से तो हम बिल्कुल भाग नहीं सकते, तो इसे हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और लॉस कितना हो सकता है? आपके पास जितनी कैपिटल है उतना लॉस हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह ट्रेड लेते हो, आप किस तरह लॉस को लेते हो, आप किस तरह अपना रिस्क मैनेजमेंट करते हो। तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ अपने ट्रेड को प्लान कीजिए और एक कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए और लॉस लेना सीख जाइए, लॉस को बुक करना सीख जाइए, क्योंकि जब तक आप स्टॉक मार्केट को लॉस नहीं दोगे तब तक स्टॉक मार्केट आपको प्रॉफिट नहीं देगा। यहाँ पर दोस्तों आप एक कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लोगे, कैलकुलेटेड लॉस नहीं लोगे, तो फिर आप ट्रेड को होल्ड करके रखोगे और इतना लॉस हो जाएगा जिसे आप बुक करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होगे, और उसी वजह से आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्कुल ही हिल जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाएगा और आने वाले ट्रेड में भी आपको प्रॉब्लम होगी, बल्कि हर आपकी ट्रेडिंग लाइफ में मतलब कि आपकी बिल्कुल ही साइकोलॉजी बिगड़ जाएगी, आप बिल्कुल ही अपने कंट्रोल में नहीं रहोगे। उससे अच्छा है दोस्तों कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए और कैलकुलेटेड लॉस को बुक कर लीजिए, छोटे छोटे लॉस को बुक कर लीजिए और आगे अगले ट्रेड पर ध्यान दीजिए। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की ये साइकोलॉजी होती है कि उन्हें स्टॉक मार्केट को लॉस देना ही नहीं है, मतलब कितना भी लॉस हो रहा है वो होल्ड करके बैठे रहेंगे पर उस पोजीशन को कट नहीं करेंगे। छोटा लॉस पहले ले नहीं सकेंगे, फिर बड़ा लॉस होगा तो उसे वो सह नहीं सकेंगे, इसीलिए उसे होल्ड करके बैठे रहेंगे पर अपने लॉस को बुक नहीं करेंगे। और दोस्तों एक बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए, लॉस कल भी होता था, लॉस आज भी होता है और लॉस आने वाले कल भी होगा। चाहे आपको 2 महीने हुए हैं, 2 साल हुए हैं या 20 साल हुए हैं, चाहे आप बिगिनर है, आप एक्सपीरियंस ट्रेडर है या आप कितने भी एक्सपर्ट हो चुके हैं, लॉस होगा होगा और होगा ही। तो लॉस को एक्सेप्ट कीजिए और लॉस को बुक करना सीख जाइए, बस बात खत्म। अब सेकेंड पॉइंट है गो विद द फ्लो। दोस्तों गो विद द फ्लो का मतलब होता है कि जो जैसी सिचुएशन है एज इट इज़ उसके हिसाब से रिएक्ट करना। इन शॉर्ट कि जो जैसा हो रहा है उसे देखते रहो, कुछ भी अपने हिसाब से करो मत। मतलब यहाँ पर मार्केट में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर हमें मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है, यहाँ पर हमें मार्केट की बात माननी पड़ती है, जिस तरह मार्केट रिएक्ट करती है उस तरह हमें हमारा बिहेव करना पड़ता है। पर कुछ लोग होते हैं वो अब मार्केट को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, जो कभी हो नहीं सकता। दोस्तों मतलब कि यहाँ पर मार्केट में जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, हमें उसके हिसाब से उसके साथ चलना है, हमें उसे कंट्रोल करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी है। जो हो रहा है उसे एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना है, मतलब कि ये नहीं कि मैंने ये प्लान किया था तो ऐसा ही होना चाहिए, मैंने ये एनालाइज किया था ऐसा ही होना था, तो अब ये मेरे अगेंस्ट क्यों जा रहा है। यहाँ पर जो भी हो रहा है दोस्तों उसे एक्सेप्ट कर लो कि हाँ कुछ भी हो सकता है, मार्केट जिस हिसाब से चल रहा है मुझे उस हिसाब से चलना है। अपनी बात पर बैठे नहीं रहना, इस तरह टिके नहीं रहना है कि नहीं मेरा एनालाइज तो था कि ऊपर जाएगा तो अब ये नीचे नहीं जा सकता, मैं तो यहाँ पर बाय
ही करूँगा। नहीं दोस्तों, गो विद द फ्लो, मतलब कि जो हो रहा है, जैसा हो रहा है उसे एक्सेप्ट कर लीजिए और उसके साथ चलने लगिए। एंड दोस्तों थर्ड पॉइंट है द ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। इस बात को तो आपने कई बार सुना होगा, पर आई होप कि आप इस बात को फॉलो भी करते होंगे। मतलब कि ट्रेंड आपका फ्रेंड है, आपको ट्रेंड के साथ साथ चलना है। अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो आपको उस हिसाब से अपना ट्रेड को प्लान करना है, डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आपको अपने ट्रेड को उस हिसाब से प्लान करना है, और साइडवेज मार्केट है तो आप अपना ट्रेड उस हिसाब से प्लान करोगे। दोस्तों कभी भी ट्रेंड के अगेन ट्रेड नहीं लेना है। अप ट्रेंड चल रहा है वहाँ पर कभी शॉर्ट नहीं करना, डाउन ट्रेंड चल रहा है वहाँ पर कभी भी बाई नहीं करना, एक साइडवेज मार्केट चल रहा है वहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करना है, पर ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी ट्रेड नहीं करना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कट योर लॉसेस एंड लेट योर प्रॉफिट रन। दोस्तों ये काफ़ी ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर क्या होता है, जब भी हमें प्रॉफिट हो रहा होता है तो थोड़ा सा प्रॉफिट होने पर हम वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि हम प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाते हैं। एंड लॉस हो रहा होता है तो वहाँ पर एक होप लेकर बैठे रहते हैं कि मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा, मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा, और जितना भी लॉस होता है उसे लेकर होल्ड करके बैठे रहते हैं, पर थोड़ा सा प्रॉफिट होने पर वहाँ पर हम निकल जाते हैं। दोस्तों जब हमने अपने प्रॉफिट को होल्ड करना सीख लिया और अपने लॉस को कट करना सीख लिया, तब से आप समझ लीजिए कि हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने लगे हैं, हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने लगे हैं। आपने किसी पर्टिकुलर ट्रेड में जो भी अपना स्टॉप लॉस डिसाइड किया है, अगर वो हिट हो जाता है तो खुशी खुशी उसे दे दीजिए और उस ट्रेड से बाहर निकल जाइए। अपने स्टॉप लॉस को नीचे की तरफ ट्रेल मत कीजिए, बहुत ही भारी भरकम लॉस को होल्ड करके मत रखिए, क्योंकि आप जितना जल्दी लॉस अपना बुक कर लोगे, जो भी आपने डिसाइड किया है उतना आपके लिए अच्छा है। अगर उसे होल्ड करके बैठे रहोगे तो दोस्तों कभी कभार ऐसा होगा हाँ कि आपने होल्ड किया होगा और वो रिकवर हो जाएगा और आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा, पर याद रखना ये कभी कभार ही होगा, ये हर बार नहीं होगा। एंड दोस्तों अपने प्रॉफिट को होल्ड करना चाहिए। लॉस आप 5,000 रुपये का भी होल्ड कर लेते हो, पर प्रॉफिट 500 रुपये का होने पर भी आप उछलने लगते हो, आपसे होल्ड नहीं किया जाता और आप बुक करके निकल जाते हो। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या हुआ। एंड आप जब भी अपने ट्रेड को एनालाइज करोगे, आपने 10 ट्रेड लिए हैं, 10 में से आपके 8 ट्रेड भी सही जाएंगे, फिर भी आप लॉस ही करके निकलोगे अगर इस तरह ट्रेड किया तो। और अपने आप जब भी अच्छा ट्रेड मिलता है, जब भी प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलता है, तो दोस्तों स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 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 ऊपर की तरफ ले जाओ उसे, और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से प्रॉफिट निकालो जब तक कि ट्रेंड रिवर्स नहीं होता। जब तक कि आपको ऐसा नहीं लगता कि अब यहाँ से ये फिर से रिवर्स होकर नीचे जा सकता है, या फिर शॉर्ट है तो फिर से ऊपर जा सकता है, वॉटेवर भी, तब तक अपने प्रॉफिट को होल्ड करके रखो। दोस्तों फिफ्थ पॉइंट है टू नो द मार्केट यू नीड टू नो योर सेल्फ। दोस्तों हर इंसान यहाँ पर अलग होता है, आपको यहाँ पर फाइंड करना है कि आपको क्या सूटेबल आ सकता है स्टॉक मार्केट में। मतलब कि आप किस तरह ट्रेड करना चाहते हो, आप कितना रिस्क लेना चाहते हो, आप कितना रिस्क उठाने के लिए तैयार हो। आप क्या इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप को चूज़ करना चाहते हो, स्विंग ट्रेडिंग सेटअप को चूज़ करना चाहते हो, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, या फिर दोस्तों आप वहाँ पर ऑप्शंस एंड फ्यूचर, आप कितना रिस्क उठा सकते हो, आप किस तरह इन सारी चीज़ों को क्या मैनेज कर पाओगे या नहीं। आप किसी को देखते हो कि काफ़ी सारे लोग बहुत ही बड़ी बड़ी पोजीशन लेकर वहाँ पर होल्ड करते हैं, करोड़ों रुपए अपने लगाते हैं और वो बिल्कुल ही रिलैक्स होते हैं अगले दिन के लिए। पर यहाँ पर हमने अगर 10,000 की पोजीशन भी होल्ड की है और हमें रात को नींद नहीं आती और उसी स्टॉक के उसी चार्ट के हमें सपने आते हैं, तो हम इसके लिए नहीं बने। तो हमें हमारी लिमिटेशन को पहचानना चाहिए। हम यहाँ पर किसी दूसरे ट्रेडर को देखकर अपने डिसीजन नहीं ले सकते। सेम एज इट इज़ वो कर रहा है उस तरह हम नहीं कर सकते। मैं आपको देखकर अपने ट्रेडिंग प्लान नहीं बना सकता कि मैं भी ऐसा करने लगूँ। मुझे देखकर आप नहीं कुछ डिसाइड कर सकते कि ये कर रहा है तो मैं भी ऐसा कुछ करने लगूँ। आपको अपने आप अंदर से फाइंड आउट करना है कि आप किस तरह के ट्रेडर हो, आप कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हो, आपको कौन सा ट्रेडिंग सेटअप पसंद आता है, आपके लिए कौन सा ट्रेडिंग सेटअप काम करता है, आप किस तरह किस ट्रेड में आप वहाँ पर रह पाते हो। ऑप्शंस बाइंग, फ्यूचर बाइंग अगर आपको नहीं अच्छी लगती, अगर आपको ज़्यादातर वहाँ पर लॉस ही होता है, उसे छोड़ दीजिए। आप इक्विटी में ट्राई कीजिए। इक्विटी में आप प्रॉफिटेबल बन चुके हैं, धीरे धीरे आप दूसरी भी चीज़ें ट्राई करना चाहते हो तो आप उन चीज़ों पर भी जा सकते हो। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट थे द डिसिप्लिन ट्रेडर बुक्स से, जो काफ़ी ही ज़रूरी है। एंड बिगिनर्स के लिए ये सारे पॉइंट समझना बहुत ही ज़रूरी है। आप इन पॉइंट को बिल्कुल ही लाइटली मत लेना। ये दिखने में बहुत ही कॉमन पॉइंट है पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और हमें हमारी ट्रेडिंग जर्नी में इसे शामिल करना बहुत ही ज़रूरी है अगर हमें एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो। सो आई होप दोस्तों आप इन सारे ही पॉइंट को फॉलो करते होंगे। अगर आप इन पॉइंट को फॉलो करते हैं तो कमेंट में येस लिखिए, और अगर आप इन पॉइंट को फॉलो करने वाले हैं तो आई विल लिखिए।